नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की जो है तो बहुत कॉमन, पर लोग इसके बारे में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की। आइए जरा इसे करीब से समझते हैं कि ये क्यों होता है और इसका हल क्या है। और सच तो ये है कि लगभग हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई अकेला हो। ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है और इसीलिए इसके बारे में खुलकर बात करना और इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि कब्ज आखिर है क्या। ये जो वाइड स्प्रेड सिम्टम है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो कब्ज का सीधा सा मतलब है स्टूल पास करने में मुश्किल होना। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक फिजिकल कंडीशन है जिसमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, नहीं। ये एक लक्षण है, एक सिग्नल है जो हमारी बॉडी हमें दे रही है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और इस सिग्नल को पकड़ना, इसे समझना, यही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो सवाल उठता है, आखिर ये होता क्यों है, क्या है इसके कारण। चलिए जरा इसे भी समझते हैं ताकि हम सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। देखिए, इसके पीछे ना कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि खाने में फाइबर की कमी होना या फिर पानी कम पीना। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ज्यादातर बैठे रहना, ये भी एक बड़ा कारण है। और आपको पता है, स्ट्रेस, जी हाँ, तनाव का भी हमारे पाचन पर सीधा असर पड़ता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं, मतलब हमारा दिमाग और हमारा पेट ये आपस में जुड़े हुए हैं। और हाँ, कभी कभी ये किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है या फिर किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन का संकेत। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, रोकथाम यानी प्रिवेंशन की। क्योंकि सच तो यही है कि प्रॉब्लम होने के बाद उसका इलाज ढूंढने से कहीं बेहतर है कि उसे होने ही ना दिया जाए, है ना। और इसकी शुरुआत होती है हमारे खाने से। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी डाइट चॉइस कैसे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पर असर डालती हैं। एक तरफ हैं वो चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज। ये सब फाइबर से भरपूर होते हैं और हमारे सिस्टम को एकदम स्मूथ रखते हैं। और दूसरी तरफ हैं वो चीज़ें जिनसे बचना चाहिए, जैसे प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड, बहुत ज़्यादा दूध या मीट प्रोडक्ट्स, और हाँ, अल्कोहल और कैफीन भी। ये सब हमारे सिस्टम को स्लो कर सकते हैं। तो इसे एक सिंपल 5 स्टेप प्लान की तरह समझ सकते हैं। पहला, खाने में फाइबर बढ़ाएं। दूसरा, खूब सारे लिक्विड्स, खासकर पानी पिएं। तीसरा, थोड़ा एक्टिव रहें, थोड़ा हिले डुलें। चौथा, अपने शरीर की सुनें, उसके सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। और पांचवा, स्ट्रेस को मैनेज करें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर वाकई एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि सारी कोशिशों के बाद भी कभी कब्ज हो ही जाए, तब क्या करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी रणनीतियों की जो तुरंत राहत देने में मदद कर सकती हैं। तो जब राहत की बात आती है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक तो है घरेलू नुस्खे, जैसे गर्म पानी पीना या प्रून जूस वगैरह। और दूसरा ऑप्शन है ओवर द काउंटर मिलने वाली लैक्सेटिव्स का, मतलब ऐसी दवाएं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं और स्टूल पास करने में मदद करती हैं। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ये अक्सर टेम्पररी सॉल्यूशंस ही होते हैं। लेकिन एक सवाल यहां जरूर उठता है, क्या हो अगर लाइफस्टाइल में बदलाव करने के बाद भी आराम ना मिले, मतलब सही खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, तब क्या। और यही सवाल हमें हमारे सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आता है, ये जानना कि डॉक्टर के पास कब जाना है। रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, या फिर स्टूल पास करते समय दर्द हो रहा है, या फिर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि लंबे समय तक कब्ज रहना या लैक्सेटिव्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, ये आगे चलकर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसलिए प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना और उसका सही इलाज करवाना ही सबसे सही तरीका है। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो शुरू किया जा सकता है। चाहे वो बस एक गिलास एक्स्ट्रा पानी पीना हो या खाने में थोड़ी सी सब्जी और बढ़ाना हो। याद रखिए, बेहतर पाचन की तरह बढ़ाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है।